बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि बुक है इंग्लिश रीडर आपकी। इसका चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं हम ये चैप्टर में आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि फेस द प्रॉब्लम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें हमारे जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, यानी आपको मोटिवेट करता है। बच्चों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं ज़रूर आई है जो हमें विचलित करती है, हमें परेशान करती है। चाहे आप छोटे बच्चे हो या आपके बड़े भाई बहन हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हम सभी का जीवन एक तरह से चुनौतीपूर्ण होता है। देखा जाए तो हर पग पग पर, यानी हर एक कदम पर हमें बहुत सारी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन का नाम ही संघर्ष होना कहते हैं, तो इसी संघर्ष भरे जीवन में हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो ये जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, यदि हम कठिनाइयों से या परेशानियों से बचने या भागने के बजाय उनका पूरी हिम्मत के साथ में यदि हम मुकाबला करें तो हमारे जीवन को हम बेहतर दिशा दे सकते हैं। किसी भी समस्या का हम यदि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सीधे यदि सामना करें, उसका मुकाबला करें और उन पर यदि काबू पाएं, तो हम अपने इन अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। भविष्य में यदि हमारे सामने इस तरह की या किसी और तरह की यदि कोई समस्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यदि आ जाए तो उस समस्या पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं। किसकी बदौलत? हमारे दृढ़ संकल्प और साहस की वजह से। तो जो अनुभव बच्चों हम लोग सीख सकते हैं वो हमें आगे कई तरह से काम आते हैं। यदि हम समस्याओं से बचने लगे और इन समस्याओं को यदि नज़रअंदाज करके हम घबराने लगे, डरने लगे कि मैं इससे कैसे करूँगा, क्या करूँगा, और इससे यदि दूर भागने लगे, तो बच्चों यही जो समस्या आज छोटी है, कल हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या इसकी बन सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी इन समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। हमें हर एक समस्या का अपने हिसाब से, अपने अकेले में या मिलजुल कर इसका सामना करना चाहिए। यदि हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में कोई जटिल या बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ जाए, तो हम फिर क्या करेंगे? जीवन में किस तरह से अपने भविष्य को संवारेंगे? इसलिए कहते हैं बच्चों कि यदि हमें अपना सुनहरा भविष्य बनाना है तो हमें हर समस्या का उचित तरीके से हल ढूंढना पड़ेगा, उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, जीवन में आने वाली समस्याओं से यदि हम डरने या डरकर भागने लगे तो हमारा जीवन किस तरह से होगा? बच्चों, हमें इन सभी समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। अपनी साहस, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में हमें इनका सामना करना चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि बच्चों, हमारा जो आत्मविश्वास होता है, ये हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसकी जानकारी होना। जब आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या है, कितनी पावर है, क्या क्षमताएं हैं, क्या नॉलेज है, किस तरह का नज़रिया है आपके अंदर, किस तरह की हिम्मत है, इस हिम्मत को जब आप जान जाओगे तो आप हर एक समस्या को आसानी से हल कर पाओगे। तो आत्मविश्वास का मतलब ही यही होता है बच्चों कि हमें अपनी क्षमताओं को देखकर, समझकर, उस पर पूर्ण विश्वास करके और यह मानना कि मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय।
ठीक है, तब आप हर एक समस्या का सामना कर सकते हो। जब बच्चों हमारे अंदर ये आत्मविश्वास की कमी होती है, तब हम अक्सर समस्याओं से, हम जीवन में दूसरे लोगों से, हर एक चीज़ से हमें डर लगता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए समस्या का सामना करना है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है। तो सही तरह से यदि हम उस समस्या को या उस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, उस पर काबू पाना चाहते हैं, या हम उस लायक बनना चाहते हैं कि हम आगे अपने जीवन में सफल बने, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास का जागना बहुत ज़रूरी है और अपनी क्षमताओं को पहचानना ये भी ज़रूरी है। बच्चों, कई बच्चे परीक्षा में फेल होने की वजह से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताते रहता है कि क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। बच्चों देखो, ये एक समस्या है। इस समस्या का समाधान यही है कि आप पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करेंगे तो फेल होने की तो गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो यदि आप पढ़ाई करोगे, होमवर्क समय पे करोगे, डेली स्कूल जाओगे, फालतू की आप काम नहीं करोगे आपके विद्यार्थी जीवन में, तो आप पढ़ाई में तेज रहोगे। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों आपको खेलना भी है। ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें आप हिस्सा लीजिए। अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी आप बनाइए, यानी ऑलराउंडर आप बनाइए। सिर्फ किताबों में ही या पढ़ाई में ही आप मत अपने समय को व्यर्थ करें। पढ़ाई तो आपके जीवन का आधार है ही, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। यदि आप चाहते हैं कि आप भविष्य में कुछ सफलता पाएं, तो आपको खेल, अलग अलग एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, और जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल, हर एक चीज़ को आपको पूरी तरह से आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, अक्सर कई लोग क्या होते हैं कि बड़े होकर जब वो कुछ सामना नहीं करते हैं तो अपना विश्वास खो देते हैं बच्चों। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हर चीज़ का डर लगता है, तो वो फिर हर चीज़ से भागने लगते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। कई लोग तो निराशाजनक मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और कई लोग अपना आत्मविश्वास तक खो बैठते हैं, वो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चों, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे। यदि हमने पूरी ताकत के साथ उनका सामना किया तो जीत हमारी निश्चित है। यदि बच्चों हार भी हमें मिलती है तो भी हमें किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। उस हार से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। उस सीख से आप अपने आने वाले भविष्य में उस सीख का सही तरीके से अनुभव करके आप उसका उपयोग कर पाओगे। तो बच्चों, आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फेस द प्रॉब्लम, यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है नरेंद्र नाम का। उस बच्चे के सामने अचानक से ऐसी एक समस्या आ खड़ी हुई जो उसको उस समस्या से दूर भागने पर विवश कर दी। लेकिन किसी एक सज्जन इंसान ने जब उसका मार्गदर्शन किया, उसको गाइड किया, उसको हिम्मत बंधाई, तो उसने उस समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उसका सामना किया और सामना करके उसने उस समस्या पर अपने आप को जीत हासिल की। तो बच्चों, यही इस चैप्टर में है। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर से संबंध में दिया है। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ।